हुड़केश्वर थाना अंतर्गत अथर्व नगरी 3 में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक परिवार ने 10 वर्षीय बच्ची को अपने घर में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था। इतना ही नहीं, उस बच्ची के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ। जरा सी गलती होने पर परिवार के जल्लाद सदस्य उसे सिगरेट, चाकू और तवे से चटके लगाते थे। 4 दिनों से मासूम बच्ची को घर में बंद कर परिवार बेंगलुरु चला गया था। घर के एक कमरे में बंद बच्ची ने भयभीत होकर चीख पुकार की। स्थानीय नागरिक मदद के लिए आगे आए और यह प्रकरण सामने आया। बताया जाता है कि पिछले 2 वर्षों से बच्ची यह प्रताड़ना झेल रही थी और इसकी आदी भी हो चुकी थी। अब 10 वर्षीय गुड़िया पुलिस के संरक्षण में है। एनजीओ द्वारा उसे बाल गृह में रखने का प्रबंध किया गया है। पुलिस ने आरोपी परिवार के खिलाफ अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका है, जिसका नाम अरमान खान बताया गया। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। यदि परिसर के जागरूक नागरिक गुड़िया की मदद के लिए आगे नहीं आते तो न जाने कब तक वह खान परिवार की हैवानियत का शिकार होती रहती। जिस तरह स्थानीय के नागरिकों ने बच्ची की आपबीती बयां की, उससे तो यही लग रहा है कि परिवार किसी राक्षस से भी कम नहीं था। पीड़ित गुड़िया बेंगलुरु की रहने वाली है। उसे माता पिता ने बच्ची को खान परिवार को बेचा था। बताया जाता है कि 3 वर्ष से बच्ची खान परिवार के बंगले में बंधक थी। 4 दिन पहले खान परिवार घर पर ताला लगाकर बेंगलुरु चला गया। बच्ची को एक कमरे में बंद करा गया और खाने के लिए केवल ब्रेड का पैकेट दिया। किसी तरह बच्ची टुकड़े तोड़कर अपने दिन निकाल रही थी। बताया जाता है कि खान परिवार ने अपने घर का बिल तक नहीं भरा था। इसी वजह से 2 दिन पहले बिजली विभाग ने घर की लाइन भी काट दी थी। घर में अकेली इस बच्ची की क्या हालत होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मंगलवार की रात अंधेरा होने पर वह घबरा गई, चीख पुकार करने लगी और खिड़की से बाहर आने का प्रयास करने लगी। बच्ची की आवाज पड़ोसियों को सुनाई दी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। पूछताछ करने पर गुड़िया ने 4 दिनों से घर में बंद होने की जानकारी दी। जैसे जैसे वह अपनी आपबीती सुना रही थी, लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। नागरिकों ने उसे फ्रेश करवाया और दूसरे कपड़े दिए। तब उसने शरीर पर जख्मों के निशान देखकर हर किसी का खून खौल उठा। शरीर पर ही नहीं, बच्ची के गुप्तांगों में भी चटकों के निशान थे। नागरिकों ने एक एनजीओ को जानकारी दी। एनजीओ द्वारा बुधवार की शाम हुड़केश्वर पुलिस से शिकायत की गई। नागरिकों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की। उसकी पीड़ा से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों भी रुआसे हो गए। बच्ची को न केवल प्रताड़ित किया जा रहा था, बल्कि उसके साथ अनैसर्गिक तरीके से रेप भी किया गया। पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लिया और तुरंत ही आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि घर का मालिक ताहा अरमान इख्तियाक खान विमान से नागपुर आ रहा है। गुरुवार को एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी हिना और साला अजहर फरार है। ताहा रियल एस्टेट का व्यवसाय करता है। जानकारी मिली है कि आरोपी बेंगलुरु की जिस सोसाइटी में रहते थे, गुड़िया वही के चौकीदार की बेटी है। आर्थिक परिस्थिति खस्ता होने के कारण माता पिता ने उसे अरमान को बेच दिया था। तब से बच्ची घर में बंधक थी। घर का सारा काम उससे करवाया जाता था। अरमान के बच्चे भी गुड़िया से ज्यादा छोटे नहीं हैं। खुद माता पिता होने के बावजूद एक बच्ची को इस प्रकार की यातनाएं देना आश्चर्य की बात है। हमारे को बच्ची के साथ इंसाफ है, उसका बहुत है ये होना चाहिए, उसकी देखभाल होना चाहिए। अभी आगे जाके हमारा जो काम था हमने किया। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हमारे को जैसी सवेरे पता चला वो लड़की एक रूम के अंदर बंद हुई थी, यानी 4 दिन से। और उन लोगों ने इतना घृणित कृत्य किया है कि उन्होंने लॉक करके वो बच्ची को अंदर रखा और लॉक करके ये लोग बेंगलोर चले गए। और बेंगलोर चले गए, अंदर वो ब्रेड खाती रही बेचारी। और उसको लाइट बिल नहीं भरा है, उनका लाइट बिल नहीं भरा था तो लाइन बिल सवेरे आया, लाइन काटी गई। तो रात को लाइन काटी गई तो बच्ची अंधेरे में एकदम घबरा गई। तो फिर हमारे को पता चला कि जैसे अंधेरे में बच्ची का आवाज़ आया तो विंडो से वो बाहर आने लगी। तो विंडो से बाहर आने लगी तो हम लोग, जैसे हमारे ठाकुर भैया है, हम लोग है, कुछ लोगों ने हमने उसको देखा। उसको जैसे बाहर आते हुए देखने के बाद उसको हमने हमारे पास नज़दीक लिया। उसको पूछताछ किया, क्या हुआ बेटा? तो बोले नहीं, मैं अंदर बंद थी। बोले इतने इतने दिन से। बोला क्यों बंद थी? तो बोले हमारे घर के लोग बोले बेंगलोर चले गए हैं। बोला तेरे को बंद करके कैसे बेंगलोर चले गए? बोले मेरे को पता ही नहीं। बोले और वो बच्ची पूरी घबराई हुई थी।
जब हमने घर को लाया, उसको नहलाया, कपड़े दिया, खाना खिलाया उसको, फिर सवेरे हमने पुलिस को फ़ोन करके सब कार्रवाई वगैरह सब कुछ हमने ये किया। और जब यहाँ पे आने के बाद सब उसको जांच करवाया, उसके पीठ पे पूरे जले हुए के निशान थे, सिगरेट के टुकड़े के, सिगरेट के पेट पे जले हुए निशान थे, जो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके भी बीच में जले हुए निशान है। उसको सब कुछ पूछा हमने बच्ची को, तो बच्ची ने सब बताया। तो हमने बच्ची को बचाने की कोशिश किया, नहीं तो अंदर रहती थी तो कुछ भी घटना हो सकती थी। सोसाइटी में कैसे कोई किसके तरफ ध्यान नहीं देता है, हमारे ध्यान में आ गया। अभी हमारी मांग यही है, क्या वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, वो आरोपी को लाना चाहिए पकड़ के, उसकी बेल नहीं होना चाहिए, उसको ज़िंदगी भर अंदर सड़ना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में आ जाएगा तो वो उसके टुकड़े भी नहीं बचेंगे। वो लड़की को सच में मतलब इंसाफ तो होना ही देना है सर, क्योंकि उसका वो बॉडी हमने देखे, बाप रे इतनी भयानक है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने गंदे लोग कैसे इस दुनिया में हैं, बाप नहीं बता सकते कुछ भी। तो हाँ, मेरा नाम सारिका जंगले है, मैं अथर्वनगरी 3 में रहती हूँ। वो बच्ची के साथ हमने जो बात करे वो बताती है, मेरे से घर के सब और काम करने को बोलते हैं वो लोग, झाड़ू पोछा बर्तन, वो बच्ची ने छी वगैरह पोटी करी वो भी साफ़ करने को, वोमिटिंग करी वो भी सब साफ़ करने को बोलती है। वो बच्चों को मारती है, इतने जलने के निशान हैं उसके बॉडी पे बहुत सारे। उनके घर में सदस्य 3 लोग हैं, बड़े वाले और छोटे 2 बच्चे हैं। एक का नाम हिना है, एक का नाम मान है, अजहर कुछ तो भी। ये ऐसे 5 लोग रहते हैं और वो बच्चों को बहुत हरासमेंट करते हैं वो लोग। लड़की के ऊपर एक रूम में बंद करके अत्याचार हुआ है, क्या पूरा मामला है? घटना सही है। बेसा जो परिसर है वहाँ एक अथर्व नगरी करके एरिया है। अथर्व नगरी में एक रो हाउस में ये बच्ची पाई गई थी, बाहर घर के बाहर। लोगों ने जब पूछताछ किया बच्ची को तो बच्ची ने उसके साथ में जो अत्याचार हुआ, मारपीट हुआ, उसके बारे में लोगों को बताया। फिर लोग उसको लेकर थाने में आए। हमने भी उनको प्रॉपरली बच्ची को पूरी प्रोसीजर से पूछताछ किया। उसमें से हमें जो निष्पन्न हुआ उसके ऊपर हमें ऐसा दिखाई दिया कि बच्ची को मारपीट हुई है या फिर अत्याचार बच्ची के साथ हुआ। इस हिसाब से हमने ऑफेंस रजिस्टर कर दिया है और उसमें तपास चालू है। अभी कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, उसमें तपास चल रहा है। लड़की को कहाँ से लाया गया था? प्राथमिक माहिती है कि बंगलोर से उसको लाया गया है और उसमें और तपास बाकी है। सही है। एक आरोपी जो है उसे हमने ताबे में लिया है। एयरपोर्ट से हमने उसको ताबे में लेके फिर अभी उसको अरेस्ट कर दिया है। अभी कोर्ट में पेश करके उसका पीसीआर। इस बारे में अभी बात करना मेरा उचित नहीं होगा। तपास चल रहा है और जैसे ही मालूमात होगी आपको मालूमात दी जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प।
वन सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121।